सो बेसिकली ये जो शो है ये वर्टिकल फॉर्म में आएगा। माइक्रो ड्रामा सीरीज़ है 77 एपिसोड्स के। और ये टर्निंग पॉइंट आई होप सो हो सकता है। मतलब मैं किसी चीज़ को भी पहले प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। देने वाला करने वाला तो ऊपर वाला ही है। बेसिकली ये हर जगह पे आता है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बेसिकली ये तो बना है ओटीटी के लिए हमारा। लेकिन ऐसे वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं और स्टोरी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ट्रेंडिंग में अभी यही चल रहा है, वर्टिकल फॉर्म वीडियोस जितने भी हैं। और ये नाडियाड वाला फ्लेक्स की कंपनी है जो बेसिकली फ़िल्म बैकग्राउंड से है। वो लोग फिल्में बनाते हैं, हाउसफुल ये सब उन्हीं का है। सो उनके बैनर के साथ काम करना तो डेफिनेटली एक क्वालिटी वर्क होता है। और हमारा जो स्टोरी है बेसिकली इसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है विराट। काफ़ी रिच एरोगेंट टाइप का लड़का है और एक सीधी सादी सी लड़की है जिसे कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला है। सो दोनों का मिलाव होता है और टॉम एंड जेरी जैसा फाइट होता है और वो कब प्यार में बदल जाता है, बेसिकली इसके ऊपर स्टोरी है। तो काफ़ी यूथ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी क्योंकि यूथ को ऐसे स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आते हैं, जेन ज़ी टाइप के। सो उनके लिए है और आई एम श्योर, आई होप ये हिट जाए और आप लोग प्यार दो। बात की जाए टीवी शोज़ की, तो मतलब टीवी शोज़ से कितना अलग रहता है ये फॉर्मेट में काम करना, और आपको क्या लगता है मतलब कि कैसे पॉसिबल है टीवी शोज़ में लोगों ने आपको देख चुका है तो? करेक्ट। ये हमें टीवी में मुझे लगता था कि टीवी ही सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है जहाँ आपको डे एंड नाइट शूट करना पड़ता है। बट इसमें भी बैंड बज गई लिटरली, क्योंकि 3 दिन में 77 एपिसोड्स हमें कंप्लीट करना था। तो तीनों दिन डे एंड नाइट डे एंड नाइट डे एंड नाइट गया और 3 दिन में 73, हाँ डेफिनेटली एपिसोड्स एक एक 10-10 5-5 मिनट के थे। बट वो फिर भी 77 एपिसोड्स 3 दिन में। लेकिन कम ज़्यादा रोना धोना तो नहीं, एक्चुअली सेम ही है काइंड ऑफ। देखो एक्टिंग तो ऐसी चीज़ है ना, आप ओटीटी करो, फिल्म करो, टीवी करो, एक्टिंग तो आपकी वही लगने वाली है। बट एक फॉर्मेट अलग होता है और लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है, प्लेटफॉर्म अलग होता है। बट मैं तो एज एन एक्टर हर जगह ट्राई करता हूँ कि बेस्ट ही दूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता कि ये टीवी है तो टीवी में इस तरह का एक्टिंग होना चाहिए, ये तो इस तरह का। मुझे लगता है कि बस जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो दिल से निकलना चाहिए। तो हाँ, आपको लगता है टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्किंग चलती है? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ और मैं कल निकल रहा हूँ एक नए प्रोजेक्ट के लिए, वो भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है। उस वो भी न्यूज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक दे दूँगा। तो मुझे तो कुछ नेटवर्किंग ये सब नहीं करना पड़ा, मुझे काम से काम मिलता है और मैं बहुत प्रोफेशनल रहता हूँ और सारी चीज़ें प्रोफेशनली करता हूँ और मैं परेशान नहीं करता अपने किसी भी प्रोड्यूसर्स को या जो भी है। मेरे को लगता है कि इट्स ऑल हार्ड वर्क। बाकी तो मुझे लगता है कि सब आपका लिखा हुआ है, जो आपका है वो आप ही का है। तो मैं तो स्पेशली मुझसे तो वो हो नहीं पाता, मैं तो अपना बस बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ और टचवुड मेरे लिए वही चीज़ें वर्क कर रही है, हार्ड वर्क एंड जस्ट हार्ड वर्क। क्या आपको लगता है डेली शोज में मेल एक्टर्स को अभी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है जितना फीमेल लीड्स को मिलती है? किसने बोला ऐसा? मेल एक्टर्स सी बेसिकली टीवी बेस्ड शोज़ फीमेल ओरिएंटेड उनके ऊपर रहता है, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हाँ, क्योंकि उनके ऊपर ही उनकी स्टोरी उन्हीं के आसपास घूमता है और हम सब उनके आसपास घूमते हैं। बट नहीं यार, ऐसा मतलब मैं तो उस तरीके से नहीं सोचता। मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ टीवी से ही हूँ। जितना भी प्यार मुझे मिल रहा है मेरी ऑडियंस से, मेरे दोस्तों से, फैंस से, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीवी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कम ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी। आप रियलिटी शोज के बारे में आपका क्या कहना है? बिग बॉस से ऑफर होगा तो करोगे, या आपको लगता है कि शो तो ड्रामा और कंट्रोवर्सी के लिए होता है? सी ऑनेस्टली अभी मैं एक्टिंग काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ और मैं अभी फ़िलहाल उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। तो रियलिटी शो का तो अभी बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है।
और मैं आते भी है ऑफर्स, इनफैक्ट आज ही भी आए हैं, बट अभी मैं रियलिटी शो नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना चाहता हूँ और अपने काम जो मैं कर रहा हूँ वही करना चाहता हूँ। क्या आप पहले कभी बिग बॉस फॉलो किया और कौन सा एक्टर आपको बिग बॉस में फेक फेक लगता है? फेक, मैंने लास्ट जो सीज़न देखा था वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा था। फेक का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट इतना डेफिनेटली बोलूँगा कि जितने भी सीजन्स अभी तक आए उसमें सबसे बेस्ट मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला लगा है, और आई एम श्योर वो पूरी दुनिया को लगा है। सो हाँ। आपको डांस रील इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पॉपुलर है, तो क्या आपको लगता है कि लोग आजकल टैलेंट से ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग देखते हैं? हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो हमारे अभी ज़माने का बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बैड साइड है बेसिकली, क्योंकि सी आई एन्जॉय एक्टिंग, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बट सोशल मीडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उधर एक्टिव रहो, फ़ोटोज़ डालो। बट मेरे फैंस ये सभी लोग मुझे उधर फॉलो करते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एक्टिव हूँ या कुछ डालता हूँ या BTS या फ़ोटोज़ या रील्स जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस के लिए डालता हूँ बस। क्या कभी किसी ने ऐसा कहा है कि आप एक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लगते हो या आपका एक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लगते हो, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसे कमेंट्स? ऑनेस्टली जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं वो मुझे समझ जाता है कि तुम एक्टर हो। सो मुझे लगता है एक एक्टर का ना एक प्रोफाइल थोड़ा हुलिया समझ आ जाता है लोगों को शायद, या मेरा वैसा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे नहीं भी जानते इन केस जिम में या कहीं भी, तो उनको लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ। तो इन्फ्लुएंसर का तो नहीं पता, बट हाँ एक्टर्स अगर उन्होंने मेरा शो नहीं भी देखा है फिर भी उनको थोड़ा काइंड ऑफ वाइब से लगता है कि यस ये एक्टर है। क्या आपको लगता है टीवी इंडस्ट्री में फिट रहना एक्टिंग से ज़्यादा ज़रूरी हो गया? फिट सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, आपको आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप शॉप भी है आपका एक नॉर्मल सा रिटेल शॉप या जो भी, आपको फिट तो रहना ही चाहिए। सो एक्टिंग से लेना देना कुछ नहीं। अगर मैं एक्टर नहीं भी था फिटनेस में, तो मैं कॉलेज स्कूल डेज से ही हूँ। सो मुझे लगता है कि हर इंसान को फिट रहना चाहिए, भले वो फिर एक्टर हो या बिजनेसमैन हो या जो भी हो, क्योंकि वो हेल्थ के ऊपर बात आ जाती है। तो वो प्रोफेशन से लेना देना कुछ नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते। हमारे टीवी के कितने एक्टर्स हैं, मैं जितने भी शोज़ किए हो टीवी के, कोई एक्टर्स वर्कआउट के बाद जिम जाता ही नहीं था, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। बट आई मेक श्योर कि मैं या तो जल्दी उठ के वर्कआउट कर लूँ या आफ्टर पैकअप, भले वो फिर 2 बजे हो 3 बजे हो। तो उससे नैना मिलेके के टाइम पे जब मेरा सेट नायगांव में था, 2-2 बजे हम घर पे आते थे। मैं ट्राई करता ही था कि रात को वर्कआउट करके अपने घर पे ही सो। तो फिटनेस हमेशा से मेरे लिए रहा है। एक पॉइंट में आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख किया, उस चेंज का रीज़न क्या था? क्या इंडस्ट्री में प्रेशर था या फिर पर्सनल रीज़न था? नहीं, एक्चुअली मेरे को लगता है ये सब चीज़ें है ना लिखी हुई रहती है आपके लाइफ में, और हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है। अगर मैं किसी को बोलूँगा यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, तो उनको लगेगा ये क्या बोल रहा है। तो वो वही कनेक्ट कर पाएगा जो खुद से अंदर चीज़ें आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ क्योंकि बेसिकली मैं अपने काम को लेके काफ़ी फोकस हूँ, तो मेरे ज़्यादा दोस्त यार नहीं है, क्योंकि गोल जिसके गोल्स रहते हैं ना उनके लोग थोड़े कम होते हैं। तो मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करता, ज़्यादा बाहर नहीं घूमता, ज़्यादा दोस्त यार नहीं है। तो मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मुझे प्लैनेट्स के बारे में समझना जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना समझना काफ़ी पसंद है। तो मैं पढ़ाई ये सब करता रहता हूँ, और मुझे बट ये एक्चुअली साइंस है इसके पीछे जितना मुझे लगता है, और जितना मैंने स्टडी किया है और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है ये सब चीज़ें रियल है। सो या क्या स्पिरिचुअलिटी ने आपको इमोशनल या करियर वाइज बैलेंस दिया है? हाँ ऑफ कोर्स, आपको मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा इंसान बनाता है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप कर्मा में बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो। तो जब आप ये सब चीज़ों पे बिलीव करने लगते हो तो काफ़ी चीज़ें आप बैलेंस करने लग जाते हो, और एक अच्छे डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। तो मुझे लगता है अगर कोई भी स्पिरिचुअल है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट की बात है, क्योंकि उसके चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है और वो सही मार्ग पे चलता है बेसिकली। आजकल के एक्टर्स लव मैरिज के फेवर में होते हैं, अरेंज मैरिज के लिए ओपन हो, क्या ये थोड़ा ओल्ड स्कूल नहीं लगता? नहीं, इसमें ओल्ड स्कूल क्या है।
ओल्ड स्कूल कुछ भी नहीं होता है, और ओल्ड स्कूल है भी तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज मैं हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल हर चीज़ हूँ मैं अभी भी, क्योंकि जेनजी तो मैं हूँ नहीं मैं 90s का किड हूँ और डेफिनेटली ओल्ड स्कूल रहूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि अरेंज ही करना है, लव नहीं करना है, बट मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जो होना है होना वही है। बट हाँ, अभी घर पे प्रेशर है तो मैंने घर वालों को गो ऐड कर दी है, तो जो होगा आप लोगों को जल्दी पता चल ही जाएगा क्या आपको लगता है एक्टर्स के लिए सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है? आपको इसे कैसे हैंडल किए? सॉरी, क्या आपको लगता है कि एक्टर्स के लिए सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है, और आपने खुद इसे कैसे हैंडल किया है? रिलेशन किसके साथ? मतलब कि लव करने का, मतलब कि लव का रिलेशनशिप में हाँ, मुश्किल होता है आपको लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है। जिसको जो कुछ गलत करना है वो कॉर्पोरेट या कहीं भी किधर भी कर सकता है, सो इट्स नथिंग रिलेटेड टू आर इंडस्ट्री। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि एक्टर है तो चांसेस हाई होते हैं, बट इट्स एवरीवेयर सभी। बस इट्स जस्ट दैट कि हम जो इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहाँ न्यूज़ है, ये सब चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सामने आती है, बट जिसको गलत करना है वो कहीं भी कर सकता है, और वो मेरे को लगता है कि इंडिविजुअल इंसान के ऊपर मैटर करता है ये सब चीज़ें। लास्टली आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले एक मराठी एक्टर ने सुसाइड कर दी थी कि उनका कहना था कि भाई मराठी शोज में उनको काम नहीं मिल रहा था इसलिए, तो आप क्या कहोगे उसके बारे में? मतलब आई एम सो सॉरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है ये। और मैं बस आई थिंक सो कुछ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आई होप उनकी आत्मा और उनकी फैमिली को भगवान शक्ति दे, और आई होप आगे फ्यूचर में ऐसे न्यूज़ सुनने को नहीं मिले हमें बस। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में मतलब कि सच में काम नहीं है कि क्या है? सर स्ट्रगल किधर किधर नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में डेफिनेटली होता है, कई बार बैठना पड़ता है, बट स्ट्रगल हर जगह है। अगर आप बिज़नेस में लॉस नहीं होता है, होता है हर जगह। जब मैं बिज़नेस भी कर रहा था तो उसमें भी लॉस होता है, तो मेरे को लगता है इट्स पार्ट एंड पार्सल। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जगह होगा। सो इट्स लाइक दैट कि अगर आपको आज काम मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप चीज़ों को कुछ और करो या जो भी है, बट मेरे को नहीं लगता कि इंडियन सोल्यूशन ये होता है। बट आई एम श्योर सब वो टाइम पे जब जिनके ऊपर बीतता है वो उनको ही पता है। तो बस उसी लिए मैं बोलता हूँ ना कि अगर लोग थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो उनको एक एनर्जी मिलेगा। सो यस। लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो फ़िलहाल तो मेरा जो सीरीज़ आ रहा है, माइक्रो ड्रामा सीरीज़ ऑफ 77 एपिसोड्स, द एलीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। और जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, मुझे परमिशन नहीं मिला है, जबकि मैं बहुत बात करना चाहता हूँ। बट हाँ, वो एक हफ़्ते के बाद मैं शायद वो न्यूज़ ड्रॉप कर दूँगा मोस्टली। वो भी शायद वो टीवी नहीं है इतना मैं बता सकता हूँ, और वो कुछ इंटरेस्टिंग ही है। और बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक जितना प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार मुझे चाहिए। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये इंडस्ट्री में प्यार के लिए आया हूँ, प्यार का भूखा हूँ। आप लोग बस प्यार दो और मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू।